आप सभी श्रोताओं को पुनः नेहा शैलेश तिवारी का प्रणाम। आज मैं आपके समक्ष एक शादीशुदा लड़की की कहानी लेकर आई हूँ, जिसके मायके में उसके खिलौने आज भी जिंदा हैं। कहानी का शीर्षक है खिलौने जो आज भी जिंदा हैं। आज मायके में बहुत दिनों बाद मैंने अपनी पुरानी पेटी खोली और माँ से कहा, माँ आपने अब भी मेरे खिलौने कितने संभाल के रखे हैं। और मन ही मन सोचने लगी, एक मायका ही होता है जो अपनी बिटिया के सारे निर्जीव खिलौनों को भी जीवित करके रखता है। ससुराल वाले तो उस गुड़िया रानी को बस गुड़िया बनाकर रख देते हैं। मैं अपनी गुड़िया को देखने लगी और मुझे दादी माँ की कहानी याद आने लगी, जो वो मुझे अक्सर सुनाया करती थी। गुड्डे गुड़ियों की कहानियाँ, जिसमें गुड्डा समझदार और संस्कारी होता था और गुड़िया को समझने वाला। वो गुड़िया से बेहद प्रेम करता था और दोनों का जीवन खुशहाल रहता था। मैंने एक गहरी सांस ली और सोचने लगी, आज के समय में तो बस गुड्डे ही जीवित हैं। गुड़िया तो कब की अपने सपनों के साथ दफन हो चुकी है। मैं अपने सारे खिलौनों को देख रही थी। वो सब मुझे अब मेरे समान ही निर्जीव लग रहे थे। और मेरा बचपन था जब मैं भी जीवित थी और मेरे ये खिलौने भी। मेरे हाथ में मेरा पुराना घर था जो टूटा हुआ था। ये टूटा घर तो मैं जोड़ लूँगी, पर काश शायद अपने वास्तविकता के घर को टूटने से बचा पाऊँ। हाँ, मैंने अपनी भरपूर कोशिश की अपने घर को बचाने की, परंतु हर प्रयास विफल रहा। जब तक मेरे मायके वाले दहेज देते रहे तब तक तो ठीक था, पर अब जब वे दहेज देने में असमर्थ हैं, उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं और मेरे परिवार वालों ने स्थिति को संभालने की भरपूर कोशिश की, पर उन दहेज के भूखों को हम पर जरा भी दया नहीं आई और वो लोग मुझे मारने पीटने लगे। मेरे माँ बाबा को अपनी बेटी की यह स्थिति देखी ना गई और वह मुझे यहाँ ले आए। यहाँ मेरे घर, हाँ यही मेरा घर है। वो सोचने लगी कि तभी डोरबेल बजती है। दरवाज़ा खोलकर देखा तो तलाक के पेपर आए हुए थे। मेरी माँ ने मेरे हाथ से वो पेपर लिया और कहा, बेटी चलो अंदर। मेरी माँ मुझे मेरे खिलौनों के पास ले गई और कहने लगी, बेटा तुम्हारे खिलौने तो हमारे लिए आज भी ज़िंदा हैं और साथ में हमने उन सपनों को भी ज़िंदा रखा है जो कभी हमने तुम्हारे लिए देखे थे। बेटी अपनी आईएएस की पढ़ाई पूरी करो और अपने और हमारे सपने पूरे करो। और माँ मुस्कुराई। मैंने खिलौनों को देखा, अब वे भी मुझे देख मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखें चमक रही थी। मेरे बचपन के खिलौने जो कभी जिंदा थे, वो मेरे मायके वालों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। प्रिय श्रोताओं, जिन घरों में नारियों का सम्मान नहीं होता, उस घर में दरिद्रता का वास होता है। हर रूप में नारी का सम्मान करिए, चाहे वह माता हो, बहन हो, पत्नी हो या पुत्री। मेरे द्वारा रचित कहानियाँ आपको कैसी लगती हैं, कृपया कमेंट बॉक्स पे अवश्य बताइए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्रेम से कहिए राधे राधे।